हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। इस बार जिन बच्चों ने भी सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th का एग्जाम दिया है वो सारे बच्चे रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसी के साथ रिजल्ट 2024 को लेकर सीबीएसई ने एक और धमाका कर दिया है, एक और ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया है रिजल्ट के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने अपने लास्ट के वीडियो में बताया भी था कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, रिजल्ट जारी होने की अपडेट हमें कभी भी मिल सकती है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि रिजल्ट 20 मई के बाद ही आएगा, क्योंकि सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट पहले ही कर रखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से नई नई अपडेट और सर्कुलर सीबीएसई की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, ऐसे में इन सारी चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपका रिजल्ट 20 मई से पहले ही आ सकता है। लेकिन अभी जो सीबीएसई स्टेप्स उठा रही है उससे एक बात तो कहीं ना कहीं पता चलती है कि ये रिजल्ट आने की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी सीबीएसई ने एक और सर्कुलर जारी कर दिया है। क्या है वो सर्कुलर, देखते हैं उसके बारे में। लेकिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सीबीएसई ऑफिशियल की मेन वेबसाइट पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ आपको एक नया सर्कुलर देखने को मिल जाता है। देखिए, पहले तो डिजी लॉकर पे इंफॉर्मेशन आ गया, फिर एक्सेस कोड जो सिक्योरिटी कोड है 6 डिजिट का, वो भी सीबीएसई ने जारी कर दिया। और अब इस नोटिस का आना मतलब अब रिजल्ट आने वाला है, ये आप माइंड मेकअप कर लीजिए। अभी आपके दिमाग पे एक बात जरूर स्ट्राइक कर रही होगी कि इस नोटिस में क्या है। तो यह नोटिस है आपकी कॉपी रीचेकिंग को लेकर। तो जी हाँ, यह नोटिस है आपकी कॉपी रीचेकिंग को लेकर। मैं आपको बता दूं, ये सर्कुलर जो सीबीएसई ने जारी किया है वह इससे पहले कभी जारी नहीं होता था, रिजल्ट आने के पहले। यह सर्कुलर हमेशा रिजल्ट आने के बाद ही जारी होता था। इस बार सीबीएसई भी कोई गलती नहीं करना चाहती, इसी वजह से यह सर्कुलर आ गया। तो देखते हैं पहले इस सर्कुलर के बारे में। आप देख सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ द आंसर बुक इज डन अंडर ए वेल सेटल्ड पॉलिसी। देयर आर सेवरल चेक्स टू इंश्योर दैट द एवोल्यूशन इज करेक्ट एंड एरर फ्री। इस सर्कुलर में ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीएसई कोई गलती नहीं करना चाह रही, इसलिए कॉपी को कंटिन्यू रीचेकिंग किया जा रहा है। अगर मैंने पूरा सर्कुलर पढ़ के बताया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। मुझे बहुत अच्छे से पता है यार, तुम सब अभी यही सोच रहे होगे कि 12th तो हो गया है, पर अब कॉलेज एडमिशन की टेंशन खाए जा रही है। बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम, आपके एक्सपीरियंस में बेस्ट कॉलेज चूज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको आज एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताऊंगी ना, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है। यार मैं तुम्हें बताऊं तो मेजोरली तुम्हें 3 चीजों का ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस इंस्टीट्यूट का करिकुलम अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस किया जाए, ना कि थ्योरेटिकल चीजों पर जोर दिया जाए। प्रैक्टिकल लर्निंग से स्टूडेंट चीजों को बहुत ही अच्छे से सीख पाते हैं और लंबे टाइम के लिए एक्सपीरियंस गेन करते हैं। सेकेंडरी, वहाँ का इंडस्ट्री एक्सपोजर ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फन एंड इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। वहाँ के जो फैकल्टी हैं वो इंगेज्ड होने चाहिए, जिससे स्टूडेंट कंफर्टेबल होकर चीजों को अच्छे तरह से सीख सकें। और एक सबसे अच्छी चीज जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट काफी अच्छा होना चाहिए और साथ ही ज्यादा से ज्यादा कंपनीज भी विजिटिंग के लिए आती हूँ। तो यार, अब पता तो चल गया है कि क्या ढूंढना है, बट अब क्वेश्चन ये है कि ढूंढना कैसे है। बोला था ना, एक खुशखबरी है आपके लिए। तो अब आपका सबसे पहला स्टेप होगा एनसेट का एग्जाम लिखना। एनसेट वो एग्जाम है जिससे आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिल सकता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो काफी जाना जाता है अपने एडवांस्ड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कैरिकुलम के लिए। फॉर इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई। एडवांस्ड कैरिकुलम की बात की जाए तो ये कॉलेज आपको दूसरे कॉलेजेस के जैसे 12th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस करने के बजाय फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग के कोर कॉन्सेप्ट सिखाएगा। प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए तुम्हें प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स मिलेंगे और साथ ही साथ मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप भी मिलती है, जो तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस लेने में बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी टॉप कंपनीज के टेक लीडर्स आपको पर्सनली मेंटोर करते हैं। इनका रिजल्ट तुम देख ही सकते हो यार, क्योंकि इनके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑलरेडी एआई और रोबोटिक्स के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि एआई पावर्ड ड्रोन और गेस्टोर कंट्रोल व्हील चेयर। इनके एक स्टूडेंट ने तो गूगल शमरा पोर्ट का इंटर्नशिप भी क्रैक किया है, जिसका स्टिपेंड 2.5 लाख रुपीस का है। तो लो, मैंने आपको आपके लिए बेस्ट कॉलेज भी ढूंढ कर दे दिया। याद रखना, एनसेट जो 13 मई को ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है, ये एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जाम है। मतलब अब तक तुमने जो भी पढ़ाई की है वो काफी है फॉर अ गुड स्कोर। एनसेट का लिंक और बाकी डिटेल्स नीचे प्रोवाइडेड हैं।
तो अभी जाओ और जल्दी से रजिस्टर करो और अपने दोस्तों को भी ये गुड न्यूज शेयर करो। कहने का मतलब है रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते। किसी बच्चे को लगता है कि 75 नहीं 80 आना चाहिए था मेरा मार्क्स, किसी को लगता है 65 नहीं 70 आना चाहिए था। हर बार रिजल्ट आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम होती ही है। लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं तो एक बच्चे ने 1 नंबर के लिए कॉपी रीचेकिंग के लिए डाल दिया था। उसका 79 मार्क्स था और 1 नंबर के लिए उसने रीचेकिंग के लिए कॉपी डाल दिया था और उसने फाइट किया जिससे उसको 1 नंबर मिला भी था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो अपनी कॉपी को रीचेकिंग के लिए डाल सकता है। इवन वो अपनी फोटो कॉपी भी ले सकता है आंसर शीट की, जिससे वो चैलेंज कर सके कि मेरा मार्क्स इतना आया जबकि मेरा मार्क्स इतना होना चाहिए, मेरा मार्क्स कम कैसे हो गई। इन सारी चीजों को लेके इस सर्कुलर में क्लियर कर दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं, नो रिक्वेस्ट आफ्टर लास्ट डेट एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड एज दिस ब्रीचेस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल। कहने का मतलब यह है कि बच्चे कई बार कॉपी रीचेकिंग के लिए तब डालते हैं जब लास्ट डेट निकल जाती है, उसके बाद बच्चे कॉपी रीचेकिंग के लिए डाल देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको एक डेडलाइन दे दिया गया है। इस बार अगर कोई भी बच्चा लास्ट डेट के बाद कॉपी रीचेकिंग के लिए डालता है तो उसकी बात बिल्कुल भी सुनी नहीं जाएगी। जो टाइम दिया गया उस टाइम के पहले ही आपको कॉपी रीचेकिंग के लिए डालना है, अन्यथा की स्थिति में आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। क्या डेडलाइन है आप अच्छे से देख लीजिए और समझ भी लीजिए। यहाँ पर प्रॉपर एक शेड्यूल दे दिया गया है कि कब कब आप कॉपी रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्टेप दिए गए हैं। पहला स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इसी को रीटोटलिंग भी कहते हैं। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, कॉपी चेक होने में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि इतनी ज्यादा कॉपियों की संख्या रहती है कि कई बार गलती हो जाती है। यह स्टेप मार्क्स कैलकुलेशन में गड़बड़ी को लेकर है। दूसरा स्टेप है फोटोकॉपी को लेकर। अगर आप फोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। और तीसरा स्टेप है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए गलत होने का क्लेम करना और कॉपी को रीचेकिंग के लिए डालना। अब देख लेते हैं कि इन सब के लिए जो एक डेट दी गई है वो कब से कब तक की है। जो पहला स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का है तो आप रिजल्ट आने के 4 दिन बाद से लेकर अगले 4 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा, ये बात की बात है, हम अपनी किसी और वीडियो में बताएंगे। देखिए बच्चा जब यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता तो वो क्या करता है, फोटोकॉपी के लिए जाता है। तो उसके लिए जो टाइम दिया गया है वो रिजल्ट आने के 19 दिन बाद से लेकर अगले 2 दिन तक अप्लाई कर सकता है। अब थर्ड स्टेप की बात कर लें तो इसका जो टाइम दिया गया है तो रिजल्ट आने के 24 दिन बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए भी आपको 2 दिन का ही टाइम दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप जितने भी क्वेश्चन चैलेंज करेंगे आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ पैसे लगेंगे। जैसे लास्ट ईयर 100 रुपए पर क्वेश्चन था। ये जो डेडलाइन दिया गया ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि आप डायरेक्ट रिवोल्यूशन आंसर की के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही आप डायरेक्ट फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टेप 1 ही फॉलो करना होगा। मतलब पहले स्टेप 1 फिर 2 देन 3, इस तरह से आपको स्टेप फॉलो करना होगा, तभी आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे। बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी वो रिजल्ट आने के बाद ही आएगी। हो सकता है इसके बाद कोई नोटिफिकेशन सीधे आपके रिजल्ट को लेकर ही आ जाए। देखिए मैंने आपसे पहले ही कह रखा है कि रिजल्ट आपका किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीबीएसई नोटिफिकेशन आउट कर रहा है, सर्कुलर जारी कर रहा है, तो इन सब से हम सब यही चीज समझ सकते हैं कि रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है। होपफुली इस नए सर्कुलर से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको समझ में आ गई होगी। सो आप लोग कंटिन्यू अपडेट रहिए, आपका रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है। इसलिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। और हाँ, जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।